देती है। धर्म के लिए, सही काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप तो खेती किसानी के क्षेत्र से आते हैं। हमारी सरकार तो जब से बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये बुंदेलखंड की धरती में आता दतिया जी। अब केन बेतवा नदी कब से बह रही थी, लेकिन नदी जो अभियान का लाभ भी देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। बुंदेलखंड के लोगों से झूठ बोल बोलकर सरकार में सरकार बनाते गए, लेकिन किसान के खेतों में ना पानी सिंचाई का, ना बिजली, ना उनके विकास के काम। अब 1 लाख करोड़ से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का लाभ बुंदेलखंड को भी मिलेगा, दतिया को भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें सारा। और इतना ही नहीं, दूध उत्पादन के लिए भी जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, और गोपाल और कृष्ण के नाम पर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार सभी प्रकार के काम कर रही। जैसे अनाज मंडी में अनाज हमारा अच्छे से बिके, सही से दाम मिले, बिजली मिले, पानी मिले, आने जाने की सड़क मिले। और सरकार के माध्यम से तो अभी नरोत्तम जी से मेरी बात हो रही थी, यहाँ के गरीब आदमी, मैं आज हेलीकॉप्टर से आया, सब लोग आते जाते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री तो, लेकिन सरकार तो गरीब के वोट से बनती है, जनता के वोट से बनती है। जनता के जीवन में कठिनाई आए तो आयुष्मान कार्ड के आधार पर अगर कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो गरीब आदमी को भी बगैर पैसे के हेलीकॉप्टर से ले जाने के लिए हमारी सरकार योजना लेके आई। हमारी सरकार केवल बोलती नहीं कि राजा रंग बराबर है, ये करके दिखाने का मतलब है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही। और आने वाले अगस्त में तो कांग्रेस के शासनकाल में रोडवेज की बसें बंद हो गई। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस योजना फिर चालू करने वाले हैं पूरे प्रदेश के अंदर। रोजगार के लिए भी अपनी सरकार के माध्यम से ये पूरा गवलियर का अंचल, इस गवलियर के अंचल में आपके गोराघाट के सरपंच को एयर एम्बुलेंस से भिजवाया था। जोरदार ताली बजाओ, ये पुष्टि हो रही है इस बात की। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये सरकार के आधार पर हमारी योजना जब जमीन पे धरातल में उतरती है तो जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आप बताओ, अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ बैठे, किसान भी बैठे, किसान, महिला, युवा, गरीब, सब वर्ग के कल्याण के लिए लाखों लोगों के प्रमोशन भी अगर किसी ने किए तो हमारी सरकार के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें अधिकारी कर्मचारियों के लिए। और केवल अधिकारी कर्मचारी नहीं, युवाओं के लिए आप बताओ, कल ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, 2 साल से भी कम समय में पुलिस की सभी प्रकार की भर्ती 18,000 भर्तियां हमारी सरकार के माध्यम से निकली है। 8 साल बाद तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में सब पे ताले लगाए थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके लिए चुनाव के समय में, अभी तो आधा समय हमारा हुआ है, कल ही हमने योजना निकाली है। आने वाले समय में रोजगार परक कामों के लिए जो जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। यहाँ की सिंचाई परियोजना, और मुझे कुछ और बात बताई थी, किसी ने कहा था बिजली का फीडर बदलाना है क्या? बिजली का फीडर आपका इधर से होगा ताकि बिजली ठीक से मिल जाए। बिजली कौन कौन चाहता बताओ हाथ खड़े करके, कौन से फीडर से जोड़ना है? आपका जो इच्छा होगी, जहां से ज्यादा बिजली चाहिए वहां से जोड़ने के लिए चुनाव के बाद करने की घोषणा करते हैं आपके बीच में, आपके साथ। जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं आज के आपके साथ चुनाव की इस बेला में आया हूं, लेकिन ये सारे काम होंगे कब? बिजली, पानी और विकास के सारे काम। माननीय नरोत्तम जी ने तो वैसे ही पूरा दतिया का क्षेत्र बदला है, लेकिन आने वाले समय में अब आपके भाई की सरकार भी है, और एक और एक और एक 111 मिलकर के इस दतिया को नंबर 1 का क्षेत्र बनाएंगे। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने क्षेत्र के लिए। ये हमारे सारे किसान भाई भी आए। जब बड़ी योजना चलती है तो हमने कहा किसानों के लिए भी हमारी तरफ से कोई कसर को बाकी नहीं रहेगी। किसी का भी मकान, दुकान, खेत, खलियान अगर लेंगे तो उसको भी योग्य मुआवजा देंगे। ये हमारी सरकार की योजना। जोरदार अभिनंदन करें अपने पवित्र भावना के आधार पर। अरे हमारी धरती में तो दधीची की धरती है। जगत के कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अपने हड्डियां तक देकर के एक इतिहास बनाया था, लेकिन आज ये समय उसका नहीं है। अब तो हम सब कुछ करके किसानों के लिए भी कभी कष्ट नहीं आएगा। ये मेरे घर में भी खेती है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, आपके बीच से आता हूँ, गोपाल कृष्ण के परिवार से आता हूँ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं। 23 जुलाई को उपचुनाव होने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार रिकॉर्ड तोड़ इसमें
वे मध्य प्रदेश के किसान हैं, गरीब परिवार हैं, उन सभी के द्वारा दोस्तों रिकॉर्ड तौर इसमें बीजेपी का दोस्तों समर्थन कर रहे हैं। और देखा जाए तो दोस्तों लगातार इसमें दोस्तों बीजेपी सरकार ने अपने कार्यभार संभाले हुए हैं मध्य प्रदेश में, और दोस्तों तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। जब से दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से दोस्तों लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं बीजेपी के कार्यकाल को मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार कांग्रेस के मुकाबले तेज़ी से विकास भी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य बन चुके हैं, और मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं साथियों। और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम भी कर रहे हैं, जैसे गरीब हैं, किसान हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे सोलर पंप की बात करें, डीजल पंप, साथ में किसानों को जैसे ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें भी अनुदान देने का काम कर रहे हैं। साथ में दोस्तों किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, और इस बार 47,000 किसानों को फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों हर साल किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। और दोस्तों मध्य प्रदेश देश में जो फसल बीमा की बात करें तो दोस्तों अंतिम तिथि इसमें 31 जुलाई रखे गए हैं, और जिन भी किसान अभी तक फसल बीमा नहीं करवाए हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 31 जुलाई तक फसल बीमा करा लीजिएगा, और फसल बीमा योजना का भी लाभ ले सकते हैं साथियों। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो हर साल दोस्तों इसमें किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों को जैसे उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में 14वीं किस्त जो सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी बताए हैं। और दोस्तों जितने भी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों का इंतज़ार बहुत जल्द इसमें ख़त्म होने वाला है। मोहन यादव जी ने दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त बहुत जल्द किसानों को जारी करने वाले हैं। और आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।